एक ज़माना था कि रानी के टाइम में यहाँ पे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था, सर पर घड़ा रख के पानी लाना पड़ता था और ये समस्या 2014 तक बहुत गंभीर रूप से थी। आज आप कानून की व्यवस्था देख लो, व्यापार की व्यवस्था देख लो। मेरे ख्याल से झांसी जिले के अंदर जो काम हुए हैं, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में कहीं ऐसा काम नहीं हुआ। योगी सरकार इतनी अच्छी सरकार है कि हम लोग तो बस भगवान से प्रार्थना करेंगे कि 2027 में माननीय योगी जी ही आएं। महिलाएं जो पहले असुरक्षित रहती थीं, आज मतलब सुरक्षित हैं। हम लोग व्यापारी हैं, व्यापार करने में, रात में निकलने में परेशानी होती थी, लेकिन आज इस तरह का कोई भी हम लोगों को परेशानी नहीं है। आज बात होगी झांसी की। सालों की राजनीतिक उदासीनता के कारण वीरों की धरती के हिस्से आई थी सिर्फ सूखे की मार, पानी का संकट और युवाओं का पलायन। आज हम बात करेंगे क्रांति की इस धरा झांसी की, जो पिछले कुछ सालों में कैसे पिछड़े क्षेत्र के टैग को हटाकर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर हब में बदलने जा रही है। झांसी के विकास की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक छलांग है बीडा, यानी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। साल 1976 में नोएडा बनने के पूरे 47 साल बाद उत्तर प्रदेश में पहला इतना बड़ा ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल शहर झांसी में आकार ले रहा है। 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश वाले इस ड्रीम प्रोजेक्ट से न केवल झांसी बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लाखों युवाओं को अपने ही घर में रोजगार मिलेगा। अब युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि झांसी खुद उद्योगों की राजधानी बनने जा रही है। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बीडा झांसी से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। इसका कुल क्षेत्रफल 56,600 एकड़ है और अब तक हम लोग 27,000 एकड़ भूमि का अर्जन कर चुके हैं। बीडा नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर गठित किया गया औद्योगिक प्राधिकरण है। इसमें 33% भूमि पर इंडस्ट्रीज़, 19% भूमि पर ग्रुप हाउसिंग और रेजिडेंशियल, 27% भूमि पर ग्रीन और 3% भूमि पर इंस्टीट्यूशन शानी है। डिफेंस के हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल्स हैं। डिफेंस की बात करूं मैं तो BEML, रेफी, देन सैब आदि के प्रपोजल है। तो ये बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बीडा में आने वाले हैं और बीडा के विकास के साथ में बुंदेलखंड में जो विकास की समस्या है, रोजगार की समस्या है, सारी समस्याएं दूर होंगी। तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र आने वाले समय में भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ने वाला क्षेत्र होगा और विकसित भारत में के निर्माण में बीडा का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। झांसी के विकास की बड़ी और ऐतिहासिक उड़ान है बीडा। यहाँ पर हजारों फैक्ट्रियाँ लगेंगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे बुंदेलखंड की आर्थिक तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। कभी झांसी वाले रोजगार की आस में दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों का रुख किया करते थे। वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली, मुंबई वाले रोजगार की तलाश में वीरों की धरती झांसी आया करेंगे। सरकार ने जिस तरह से पिछले 8 साल में यहाँ के लिए काम किया है, वो हम लोग तमाम लोग इसके गवाह हैं। वो निश्चित रूप से यहाँ के पिछड़ेपन को दूर करेगा। बीडा के रूप में जो सौगात दी है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये मील का पत्थर साबित होगा यहाँ के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के उन उद्योग बंधुओं के लिए जो कहीं और जाके अपना काम करना चाहते हैं। उनको यहीं इतना काम मिलेगा कि कहीं और जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसके साथ ही सरकार ने 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की हुई है। बुंदेलखंड के लिए अच्छी बात यह है कि उसने चित्रकूट और झांसी नोड को ये दिया हुआ है डिफेंस कॉरिडोर, उसका काम शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि भारत डायनामिक्स जो है, जो मिसाइल के हथगोले और ये सब बनाता है, वो आने वाले 5-6 महीने बाद उत्पादन भी शुरू कर देगा अपने काम का। इसके साथ ही रेलवे, अब रेलवे हब है सेंट्रल उसका जोन का, यहाँ पे रेलवे ने अभी जो नई जो फैक्ट्री दी है, कोच फैक्ट्री यहाँ बनी, MLR वर्कशॉप यहाँ पे बना हुआ है, इसने सैकड़ों युवाओं को यहाँ के लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए हैं। झांसी अब सिर्फ वीरों की भूमि नहीं रही, बल्कि देश की सेना को आत्मनिर्भर बनाने का केंद्र भी बन गई है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत झांसी नोड में रक्षा उत्पादन की बड़ी इकाइयां लग रही हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL जैसी बड़ी सरकारी कंपनी यहां सेना के लिए मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम और आधुनिक हथियार बनाने के प्लांट पर काम कर रही है। झांसी की धरती पर बनने वाले हथियार अब दुश्मनों को नेस्तनाबूद करेंगे। इसके जरिए सैकड़ों MSMEs और स्थानीय व्यापारियों को व्यापार के नए मौके मिलेंगे। झांसी की पहचान सदियों से वीरता की रही है। अब यहाँ पर न सिर्फ योद्धा बनेंगे बल्कि हथियार भी बनेंगे। ये इन हथियारों को बनाने के लिए यहाँ पर अत्याधुनिक फैक्ट्री लगाई जा रही है, जिससे निकलने वाले हथियार ये देश की रक्षा करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। तो डिफेंस कॉरिडोर का डेवलपमेंट लगातार पिछले 4 से 5 साल से यहाँ पे कार्य हो रहा था। अब डिफेंस कॉरिडोर की फर्स्ट नोड के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट BDL के अंतर्गत शीघ्र ही इनॉग्रेशन के लिए प्रस्तावित है। वहाँ पे एक्सटर्नल डेवलपमेंट जैसे बिजली, पानी, सड़क इत्यादि का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और अब इसी के आगे इसको जोड़ते हुए डिफेंस कॉरिडोर नोड 2 का कार्य भी अधिग्रहण का चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। और इससे जो डिफेंस कॉरिडोर के रेस्पेक्ट में जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं पूरे यूपी में, उसमें जनपद झांसी को एक अग्रतर भूमिका मिलेगी। जल जीवन मिशन। बुंदेलखंड का नाम सुनते ही कभी आंखों के सामने सूखी जमीनें और पानी के लिए तरसते चेहरे आ जाते थे। झांसी के गांव की कहानी तो और भी दर्दनाक थी। यहाँ बेटियों की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि गांव में पानी नहीं था। महिलाओं का पूरा जीवन सिर्फ पानी का इंतजाम करने में बीत जाया करता था। एक बड़ी पुरानी कहावत यहाँ मशहूर थी, गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाए, यानी पानी की कीमत जान से भी ज्यादा थी। लेकिन फिर साल 2019 में एक मिशन की शुरुआत हुई जिसने झांसी की इस सदियों पुरानी नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जल जीवन मिशन का ऐलान किया और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे युद्ध स्तर पर लागू किया। लक्ष्य था झांसी के हर एक ग्रामीण घर तक नल से साफ पीने का पानी पहुंचाना। पथरीली और पहाड़ी जमीन होने के कारण यह काम नामुमकिन जैसा था, लेकिन दिन रात मशीनों ने काम किया। हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई गईं और बेतवा और धसान जैसी नदियों और जलाशयों से पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तक लाया गया। भारत के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 2019 में उन्होंने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, जिसके तहत जनपद झांसी में 10 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था, जिसमें से अभी हम लोग खड़े हुए हैं गुलारा ग्राम समूह पेयजल योजना के इंटेक वेल पर, जो कि पारीछा डैम पर बनाया गया है। और यहाँ से प्रतिदिन 13 MLD मिलियन लीटर पर डे जो है पानी यहाँ से जाता है। यहाँ जाने के बाद अपना मुराटा में, ग्राम मुराटा में बना हुआ है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ से फिल्टर होकर के पानी स्टोरेज टैंक बने हुए हैं हमारे CWR से पंपिंग के माध्यम से ओवरहेड टैंक बने हुए हैं। वहाँ ओवरहेड टैंक से हम लोग जो है 42 गाँव के लिए जल आपूर्ति प्रतिदिन करते हैं और 42 गांव की लगभग 10,000 परिवारों को प्रतिदिन स्वच्छ पानी जल आपूर्ति की जाती है। यह मिशन सिर्फ पानी पहुंचाने का नहीं था, बल्कि शुद्ध पानी पहुंचाने का था। झांसी में दर्जनों बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए। पानी को इन प्लांट्स में लाकर आधुनिक तकनीकों से फिल्टर और क्लोरिनेट किया जाता है। इसके बाद यह पानी गांव में बनी विशाल टंकियों तक पहुंचता है।
ये नल तो बहुत अच्छी सप्लाई आ रही है, बहुत जब से चालू हुआ जब से बंद नहीं हुई सप्लाई साहब, बहुत अच्छा मतलब जो है हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे। हमारे गांव की बात बता रहे हैं और मैं समझता हूँ हर गांव में ऐसे ही है। ये तो साहब इतना बढ़िया पानी, इतनी बढ़िया दाल पकती इसकी, हम तो इसी यूज करते हैं, बहुत बढ़िया दाल बनती है इसकी। 2-3 साल से आ रहा है, बढ़िया नल चल रहा है, जब से लगा हुआ है जब से आ रहा है। जब नल से भरते थे, अब जब से लगे हैं तो इन्हीं नल से भरना पड़ता है। हम तो सब वही पिए, हम तो अब हाल जो भरेगा तुम्हारे सामने जो ही पिए अधिकतर, हमें जो पानी शुरू कर बढ़िया पानी है। पानी मस्त अच्छा आ रहा है और पहले तो कुएं पे भरने जाते, लेकिन अब जब से ये नल लग गया तो अब अच्छा पानी आ रहा है। कभी 1 घंटा आउट, कभी आध घंटा आउट, कभी 2 घंटा आ जाता। तो पानी कैसा है? पानी बढ़िया है, इसको पीने लायक पानी है? पीने लायक है पानी। ये नल लगभग 2-2.5 साल हो गए। तो ये नल में पानी रोज आता है? हाँ, डेली आता है। कैसा है पानी? पानी अच्छा है। तो उससे पहले जब नल नहीं लगे तब पानी कहाँ से लेते थे? कुआं से भरते थे। एक वक्त था जब झांसी और बुंदेलखंड की बहन बेटियों को पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार के जल जीवन मिशन ने इस अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज झांसी के गांव में हर घर नल से जल पहुंच रहा है। बुंदेलखंड के झांसी में पानी की बड़ी कमी थी। यहाँ पर गांव में लोग पानी के लिए बड़े परेशान रहते थे, लेकिन अब घर घर नल लगाए जा रहे हैं जिनसे लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। हम लोग जनपद झांसी के विकासखंड चिरगांव के ग्राम मियाँपुर में खड़े हुए हैं। यहाँ पे इस ग्राम में जो भी पाइपलाइन बिछाने के काम थे, सड़क मरम्मत के काम थे और पूरे गांव में 7 घरों में जलापूर्ति कनेक्शन करके नियमित जलापूर्ति की जा रही है। गांव से कोई इस तरीके से कंप्लेंट नहीं आती है। यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे पर डे पानी चलता है, जो कि सरकार की मंशा के अनुसार 55 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पर्याप्त पानी मिलता है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत झांसी शहर की सड़कें चौड़ी की गई हैं, चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ है और पूरी व्यवस्था को डिजिटल और आधुनिक बनाया गया है। पिछले सालों में यहाँ पे बहुत सारे काम हुए हैं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत। सबसे पहले स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। इसमें लगभग 950 करोड़ की लागत से विभिन्न परियोजनाएं ली गई हैं, जिसमें हमारी जो हाईलाइटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें स्पेस म्यूजियम है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, यहाँ पर जो फोर्ट है उसका सौंदर्यीकरण और उसमें फसाड लाइटिंग एवं लाइट एंड साउंड शो चलता है। इसके अलावा PPP मॉडल पर एक यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो एक मॉडल के रूप में काम कर रहा है और जिसमें CGS रेट्स पे लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है। इसके अलावा हम लोग अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा 320 TPD का प्लांट है जो जिसपे हमारे एंड टू एंड वेस्ट प्रोसेसिंग होती है, डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन होता है। साथ ही साथ सीवेज ट्रीटमेंट के लिए लगभग 50 KLD के 3 यहाँ पे प्लांट्स FSTP प्लांट संचालित हैं और जो गंदा पानी होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे 3 STP प्लांट्स भी संचालित हैं। और इसके अलावा अगर बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करते तो CM ग्रिड में लगभग यहाँ पर अभी 4 रोड्स हैं, वो उसका काम चल रहा है। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी निविदा के अंतर्गत चल रहे हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूर होती है वहां की कनेक्टिविटी। झांसी में बस रहे नए शहर बीडा को और भी शानदार कनेक्टिविटी देने के लिए करीब 115 किलोमीटर लंबा नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो जालौन से एरच के बीच होकर सीधे झांसी के 63 गांवों को जोड़ेगा। इसके अलावा झांसी विकास प्राधिकरण यानी कि JDA द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना और मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नए झांसी का विस्तार किया जा रहा है। रोड कनेक्टिविटी के भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स, जिसमें एक लिंक एक्सप्रेसवे बीडा से झांसी को जोड़ेगा और NH44 को भी उससे लिंक करेगा। ये प्रगतिशील है, इसका भी क्रय का कार्य स्टार्ट हो गया, करीब 1/3 क्रय पूर्ण हो चुका है और इस साल के एंड से पहले उसका जो शिलान्यास इत्यादि और वहाँ पे तेज़ी से कार्य स्टार्ट भी हो जाएगा। झांसी देश की वो महत्वपूर्ण जगह जहां देश के 2 सबसे बड़े हाईवे एक दूसरे को काटते हैं। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहा जाता है। झांसी को खास इसकी कनेक्टिविटी बनाती है कश्मीर से कन्याकुमारी जाने वाला हाईवे और पोरबंदर से सिलचर जाने वाला हाईवे। अगर किसी पॉइंट पर क्रॉस करते हैं तो वह झांसी है। इससे यह फ़ायदा होता है कि आपको यहाँ से किस देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं और इसके साथ ही देश के किसी भी कोने में झांसी आना आसान है। इसी कारण से यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतनी आसानी से होना संभव हो पाया है। झांसी आज स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भविष्य के नए भारत का चेहरा बन रही है।
चौड़ी होती सड़कें, अत्याधुनिक अंडरग्राउंड केबलिंग और हर कोने पर लगे स्मार्ट कैमरे, ये बदलते उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जहां विरासत और आधुनिकता एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यहाँ का अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं पर 24 घंटे पैनी नजर रखता है। तकनीक और सुशासन के इस समन्वय से झांसी वासियों का जीवन अब और भी सुगम और सुरक्षित हो रहा है। स्मार्ट सिटी योजना ने झांसी के सौंदर्य को एक नया आसमान दिया है। लक्ष्मी ताल का कायाकल्प हो या पार्कों और चौराहों का आधुनिकीकरण, आज झांसी आने वाले पर्यटकों को इतिहास के साथ साथ एक बेहद खूबसूरत और व्यवस्थित शहर का अनुभव मिलता है। यह नए दौर की नई झांसी है, स्वच्छ, हरित और स्मार्ट। ऐतिहासिक शहर झांसी के विकास के लिए झांसी विकास प्राधिकरण प्रतिबद्ध है। न्यू झांसी के रूप में विकसित करने के लिए झांसी शहर के लिए माननीय मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना का क्रियान्वयन झांसी विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आधुनिक सुविधाओं से लैस टाउनशिप का निर्माण झांसी विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। 1100 एकड़ पर विकसित होने वाली इस टाउनशिप में से 111 एकड़ पे प्रथम चरण में को लॉन्च किया गया है। आगामी चरणों में भी लॉन्च करने की झांसी विकास प्राधिकरण तत्परता से प्रयासरत है और जल्दी इसको हम लोग पूरा भी करेंगे। झांसी के किले का ये लाइट एंड साउंड शो आपकी रगों में देशभक्ति का जोश भर देगा। जब रानी झांसी के शौर्य, संघर्ष और बलिदान की गाथा शुरू होती है तो यहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें गर्व से नम हो जाती हैं। यह इतिहास को महसूस करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह सिर्फ कविता नहीं है, यह उस मिट्टी की पहचान है जिसने अन्याय के खिलाफ कभी घुटने नहीं टेके। यह झांसी है जिसका इतिहास वीरता से लिखा गया, लेकिन भविष्य उद्योगों से गढ़ा जा रहा है। योगी सरकार की पहल पर झांसी अब न सिर्फ वीरों की धरती है, बल्कि खेल प्रेमियों और विज्ञान के शौकीनों के लिए भी सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र बन चुकी है। इसका गवाह है यहाँ के 2 नए आधुनिक लैंडमार्क, मेजर ध्यानचंद म्यूजियम और स्पेस म्यूजियम। झांसी की माटी से निकलकर दुनिया भर में भारत का डंका बजाने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की यादों को संजोए यहाँ एक बेहद आधुनिक और डिजिटल म्यूजियम तैयार किया गया है। यहाँ कदम रखते ही आपको भारतीय हॉकी के उस स्वर्णिम दौर का एहसास होगा जिसने दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। डिजिटल गैलरी, वर्चुअल रियलिटी और ध्यानचंद जी के जीवन से जुड़े अनसुने किस्से आज की युवा पीढ़ी में खेल के प्रति एक नया जोश और देशभक्ति का जज्बा पैदा कर रहे हैं। वहीं स्पेस म्यूजियम आपको सीधे ब्रह्मांड की सैर पर ले जाता है। बुंदेलखंड के बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से बने इस स्पेस म्यूजियम में आधुनिक तारामंडल, इसरो के रॉकेट्स के मॉडल और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हर वो जानकारी मौजूद है जो अब तक सिर्फ किताबों में मिलती थी। यहाँ का 3D शो बच्चों को तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के बीच ले जाकर एक जादुई दुनिया का एहसास कराता है। स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुआ है यहाँ पे, नो डाउट आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन कुछ काम बहुत अच्छे हुए हैं। आप राजकीय संग्रहालय चले जाइए, आप ध्यानचंद की जो ध्यानचंद म्यूजियम बना है वो देख लीजिए, आप स्पेस म्यूजियम देख लीजिए, कमाल का काम हुआ है। मुझे विश्वास है सरकार पर्यटन पे भी काम करेगी। इस पे अभी कुछ काम करना बाकी रह गया है। आने वाले समय में निश्चित ही इस पे काम होगा। अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो जो हम लोगों पे बुंदेलखंड पे, झांसी पे जो एक पिछड़ेपन का ठप्पा लगा हुआ है ना, वो निश्चित ही आने वाले समय में ये चीज़ दूर हो जाएगी। झांसी अब उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप क्रांति का भी बड़ा केंद्र बनकर उभर रही है। अब स्टार्टअप्स और इनोवेशन का दायरा सिर्फ दिल्ली, एनसीआर या लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड के युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए झांसी में एक अत्याधुनिक इंक्यूबेशन हब तैयार किया जा चुका है।
इन उभरते उद्यमियों को न केवल बिजनेस गाइडेंस मिल रही है, बल्कि उन्हें हर तरह की मदद भी दी जा रही है। जब मैं राइज में पहली बार आया था तो आई वॉज वेरी अनअवेयर कि सेल्स कैसे करते हैं। वो एक ऐसा टॉपिक था जिसके बगैर कोई बिजनेस रन नहीं हो सकता है। राइज में आके काफ़ी सारे मेंटोर के साथ सेशन लेके, साथ ही साथ में जो राइज की टीम है उनके साथ बैठ के डिस्कस करके स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने के बाद आई एम वेरी मच एलिजिबल एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अब मैं सेल्स कर पाता हूँ। सो राइज हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट और यहाँ पर और भी सारे स्टार्टअप्स हैं एंड आई थिंक दिस इज़ दी बेस्ट प्लेस फॉर एनी एंटरप्रेन्योर जो अपने आप को एक बड़ा बिजनेसमैन देखना चाहता है। जो झांसी का राइज इंक्यूबेशन सेंटर है वो मेरे लिए एज अ कहा जाए तो संजीवनी बूटी की तरह उसने काम किया है और उसने मुझे और मेरे स्टार्टअप को ग्रो करने में बहुत हेल्प किया है। साफ नीयत, सही विकास और कानून व्यवस्था के दम पर आज झांसी ने अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह बदल दिया है। ये आज का झांसी है जहां विकास की बयार बहने से आज यहां निवेशक आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियां लगा रही हैं और एक्सप्रेसवेज की रफ्तार झांसी की तकदीर बदल रही है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जिस स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज झांसी उसी स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिख रही है। यह है बदलते हुए यूपी की बढ़ती हुई नई झांसी। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।